एक डॉक्टर के पास तकरीबन 60 के करीब पेशेंट बैठे हुए थे। डॉक्टर एक एक करके अपने क्लाइंट को बुलाती थी और उसका चेकअप करती थी। उन तमाम पेशेंट्स के चेहरे के ऊपर एक उदासी सी। उनमें से कोई भी पेशेंट जो था वो होपफुल या जो है वो जिसे हम कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। हर कोई एक सैड मूड के साथ बैठा हुआ था। इतनी ही देर में वहाँ पर एक बुढ़िया आती है और उसके साथ एक बच्चा होता है और एक कैट होती है जिसको वो साथ लेकर आती है। थोड़ी ही देर बाद वो जब वहाँ उन पेशेंट्स के साथ बैठ जाते हैं तो बच्चा उस अपनी बुढ़िया की तरफ, उस अपनी दादी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। और जो बुढ़िया है, जैसे अगर हमारी तरफ को देखकर मुस्कुराए तो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन वो डेफिनेटली स्माइल होता है। बच्चे जब आपकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो स्माइल आ जाती है, आपके ऊपर जो है वो के चेहरे के ऊपर जो है वो खुशी जो है वो आ जाती है। तो उतनी ही देर में जब वो बच्चा और वो बुढ़िया एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उसकी वजह से एक माहौल के अंदर, क्योंकि स्माइल जो है वो एक कॉटेजियस नेचर की होती है, तो एक माहौल के अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और हर कोई उनकी तरफ देखना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर बाद कुछ लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा जो माहौल था, जो पहले बहुत अफसुर्दा था, जो सैडफुल था, वो एक हैप्पी और एक जो है वो बहुत ही प्लेजेंट जो है वो मूड में चेंज हो जाता है। सो ये पावर है स्माइल की। बहुत सारे लोग जो है वो खुश रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि खुश रहने के लिए उन्हें जो है वो किसी मटेरियल चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन खुशी के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। जी हाँ, उनको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। ये मुझे बताया था इस बुक ने। इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये डेल कार्नेगी की जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त, आई डोंट नो कि मैंने जो है वो अच्छी तरह प्रोनाउंस किया, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इस बुक के अंदर जो है वो बताया जाता है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। और इसके मुताबिक जो हैप्पीनेस है इट डज नॉट कम फ्रॉम आउटवर्ड सिचुएशन, यानी आपका इन्वायरमेंट इस हैप्पीनेस को नहीं लाता, जबकि आपकी इनवर्ड कंडीशन जो है वो आपकी हैप्पीनेस का बाइस बनती हैं। आपके अंदर जो चल रहा होता है वो आपकी हैप्पीनेस जो है वो उसको फाइंड आउट करता है। कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप किस जगह पर हैं, आपके पास क्या है, ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी जगह पर देखा गया है कि बहुत सारा ऐसा तबका जिसके पास जो है वो उतनी पावर नहीं है, या जिसको हम कह सकते हैं उतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, उतने प्रेस्टाइज नहीं है, वो भी जो है वो मुस्कुरा रहा होता है, वो भी जो है वो खुश रह रहा होता है। जबकि वो लोग जो एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट में रहते हैं वो लोग जो है वो अफसुर्दा और जो है वो नाखुश नज़र आते हैं। तो हैप्पीनेस का ताल्लुक बिल्कुल जो है वो आपकी मटेरियल थिंग्स के मुतल्लिक नहीं है। आप किस जगह पर हैं, आप किस टाइम पर हैं, आपके पास क्या है। यहाँ पर जो है वो इस बुक में एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो कोट जो कि लिया गया है अब्राहम लिंकन की लाइफ से, और ये कोट ये कहता है कि इंसान उतना ही जो है वो खुश रह सकता है जितना वो रहने का सोचता है, जितना वो रहने का इरादा कर लेता है। तो हमें जो है वो अगर दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि इस बुक में जो है वो यही बताया जाता है कि आप दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस कैसे डाल सकते हैं, तो हमें मुस्कुराना होगा, हमें खुश रहना होगा, क्योंकि खुशी जो है वो हमारे हालात से पैदा नहीं होती, बल्कि खुशी हमारे ख्यालात से पैदा होती है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा, तो बिल्कुल जो है वो एक झूठ होता है, क्योंकि अगर आप अपने प्रेजेंट में जो आपके पास है अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो जो मिलेगा आप उससे भी खुश नहीं होंगे। तो खुश रहना सीखें, अपने चेहरे पर स्माइल रखें, क्योंकि आपको पता मुस्कुराना एक सुन्नत है और ये जो है वो एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह आपसे बहुत सारे लोगों पर ट्रांसफ़र हो जाती है और एक प्लेजेंट जो है वो मूड बना देती है। सो दैट्स फॉर टुडे। दिस इज़ फ्राइडे एडवाइस विद हमजा हुसैन राना, और हमारे इसी तरह की मेरी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।